नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं जो है ये आपको कई एग्जाम में इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। इन्वायरमेंट के ऊपर हम लोग जानेंगे क्या है, और इसके अलावा जो है जिस पे बात कर रहे हैं ये सुंदरबन डेल्टा है और वहां के मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का डेवलपमेंट देखेंगे, उस पे हो रहे हैं अब वो जो है धीरे धीरे जो है उसका खत्म की ओर कगार पे जा रहा है। इसके वजह से जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो गया है भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए, दोनों के लिए। तो चलिए इस पे बात करेंगे, आसान से आसान भाषा में समझेंगे क्या है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट और क्यों इस पे जो है संकट मंडरा रहा है। तो इस पे आसान से आसान भाषा में इस पे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चलिए बात करते हैं क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट होता क्या है। और भारत का सभी जब भारत का जो कोस्ट लाइन में आप जाएंगे, एक लंबे कोस्ट लाइन की जो निर्माण किया है भारत ने, जो भारत का जो बॉर्डर है वो सी से लग रहा है तो उसको कोस्ट लाइन बोला जाता है। तो भारत के पास जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट होने का। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता क्या है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सॉल्टी, जहां मिलता है समुद्र का जो जो नमकीन पानी होता है, समुद्र के नमकीन पानी में इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। अब जनरली जो है जब नॉर्मल प्लांट होते हैं, जैसे कि हम लोग लैंड पे जो देखते हैं, वो समुद्र में नहीं हो सकता है। उसका समुद्र से जो है बहुत कट्टर दुश्मनी है। वो समुद्र में उसका जो नमक खारा पानी है उसके वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो उसमें जो है उसमें भी जल जीवन है। तो उसको जीवन को बचाने के लिए और वहां उच्च उच्च परिवेश में समुद्री नमकीन पानी के परिवेश में ऐसा कौन सा प्लांट हो जो कि जो है फायदा करे, पानी के लिए भी फायदा हो, जीव जंतु के लिए फायदा हो, और कई तरह से जो है आपका लार्ज वेव और शॉर्ट वेव जिस तरह से बनता है, साइक्लोन जिस तरह से आते हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है लैंड पे जाने से रोकने के लिए और लैंड डिग्रेडेशन को मतलब लैंड को कटाव को रोकने के लिए जो है इस तरह का फॉरेस्ट का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये नॉर्मली जो ये जो प्लांट होता है वो नमकीन पानी को जो है ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर लेता है और नमक पत्ते के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट भारत में जब सबसे ज्यादा जब मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पाया जाता है, तो बोला जाता है वेस्ट बंगाल का जो है गंगा नदी, जो है गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी जो है, जो वो मिलता है समुद्र में जाके, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक डेल्टा बनाता है, त्रिकोणीय टाइप डेल्टा बनाएगा। हालांकि ज्यादातर पार्ट उसका बांग्लादेश में है, तो उसके बावजूद भी जो है भारत का वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है। तो वहां पे एक डेल्टा बनाती है और एक मतलब डिपोजिशन जो किया हुआ है, जो गंगा जो नदी द्वारा, गंगा रिवर द्वारा जो सैंड आते हैं उसका डिपोजिशन करके ये जो है सुंदरबन को बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है एक लार्ज अमाउंट में तुम आपको जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखेगा, बहुत जंगले जंगल दिखेगा और बहुत घना जंगल इसका दिखेगा। और ये बायोस्फीयर में आता है, बायोस्फीयर रिजर्व में इसको संरक्षण कर दिया गया है। मतलब बायोस्फीयर भारत का 18 जो जंगल है उसमें सुंदरबन डेल्टा भी भारत के अंदर मतलब एक माना जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। बायोस्फीयर रिजर्व का टैग कौन देता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का टैग देता है यूनेस्को। तो कहीं ना कहीं जो है भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आए दिन जो क्या हो रहा है कि सी लेवल बढ़ रहा है। कई ग्लेशियर्स जो है अटलांटिक में, अंटार्कटिक में, पोलर में, अब कहीं ना कहीं जो है आर्टिक में, ये सब जो है ग्लेशियर बड़े बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं। इसकी वजह से जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है कि मैनग्रोव तक पानी जो है अंदर तक घुस रहा है। अब चूंकि कोई भी पेड़ जो होता है सर्वाइव कहाँ करता है, अब बहुत ज्यादा पानी रहता है तो वाटर लॉगिंग के वजह से जो है प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाती है। तो कहीं ना कहीं जो है वाटर लॉगिंग के जैसा स्थिति पैदा हो गया सुंदरबन में, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट आप कहीं कहीं थोड़ा सा आंध्रा में दिखेगा, उड़ीसा में दिखेगा, गुजरात में भी दिखेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखेगा, मतलब मार्जिनल बहुत कम दिखेगा, लेकिन दिखेगा क्योंकि कोस्ट लाइन पे है। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होता क्या, जैसे ये जो है जैसे जनरल फॉरेस्ट होता है फ्रेश वाटर अपने अंदर लेता है जमीन के अंदर से, ये क्या करता है समुद्री पानी अपने अंदर लेता है और उसे सर्वाइव करने के लिए। अब चूंकि कहेंगे कि नमक का क्या करता है, तो नमक जो होता है पत्ते के द्वारा जो है नमक को रिलीज कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, नमक को निकाल दिया जाता है और पानी ऑब्जर्व कर लेता है। और
अब जब कोस्ट लाइन में जाएंगे तो स्पाइक टाइप का निकला हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा स्पाइक टाइप का, ऐसा लगेगा कि ये घास है और अंदर से जो है नुकीला पदार्थ कुछ निकला हुआ है। वो पूरा जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो है ना जड़ होता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट का और क्या विश्लेषण है ना कि उसका जो, जैसे कि आप जब पेड़ लगाते हैं तो आप बीज डालते हैं, तो बीज डालते हैं तो उससे पहले उसको अंकुरित करवाते हैं। मान लीजिए कि बहुत ज्यादा पानी है तो उसमें यदि आप बीज डालेंगे तो ये बीज खराब हो जाएगा। उसी तरह वो समुद्र में रहता है, उसका बीज जो है समुद्र में गिरता है तो वो खराब हो जाएगा। इसके लिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट करता क्या है कि वह अपने बीज को जो है पेड़ पे ही जो है उसको अंकुरित कर देता, उसके बाद जो है नीचे गिरने के लिए छोड़ देता है। तो वो नीचे आता है, अंकुरित रहता ही है, नीचे आता है तो वो पेड़ का रूप ले लेता है, एक घना पेड़ का रूप ले लेता है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत फायदा होता है। पॉल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है बांग्लादेश और चाहे भारत का कुछ पार्ट हो, जैसे कोलकाता वाला पार्ट, तो वो सब का जो पॉल्यूशन ऑब्जर्व कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा मैनग्रोव का जो है उपयोगिता है। इसके अलावा मान लीजिए कि कभी बहुत लार्ज वेव लैंड की तरफ आता है ना, तो उसको भी जो है एक वॉल की तरह जो है वहां पे खड़ा रहता है और कहीं ना कहीं उस वेव को जो है उसके कम कर देता है। उसके जड़े तने के पास से जब वेव गुजरता है तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो है स्पीड कम हो जाता है। अब सुनामी 2004 का सुनामी में जो है बहुत ज्यादा भारत में इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, यही मैनग्रोव फॉरेस्ट की वजह से जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाया, नहीं डाल पाया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं जो है एक बैरियर मिल गया सुनामी को। कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा बॉल आ गया, दीवार आ गया मैनग्रोव फॉरेस्ट के रूप में, मैनग्रोव ट्री के रूप में, जो कि जो है उसको जो है लैंड की तरफ, भारत के अंदर पानी घुसने की तरफ जो है उसको रोका। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फायदा होता है भारत के लिए और लोगों के लिए। अब सुंदरबन डेल्टा में जो है टाइगर, वहां जो है टाइगर को भी एक नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट के द्वारा जो है संरक्षित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इसको जो है बहुत फायदा, 1957 कब यूनेस्को जो 22 रिजर्व का इसको कब दिया है टैग, 1997 में जो है बांग्लादेश दिया था और 1987 में है भारत में दिया गया था इसको बायोस्फीयर रिजर्व का, ताकि जो है इसको जो है कटाई से रोका जाए, ताकि जो है इसके अंदर जंगल में जो है नॉनसेंस एक्टिविटी उसको रोका जाए। देखिए जंगल में जो है 3 जोन होते हैं, एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन, एक होता है ट्रांजिशन जोन। तो इसी 3 जगह यदि इसके अंदर यदि मान लीजिए कि ट्रांजिशन जोन में होता है कि आप पूरे का मतलब होटल बोटल बना सकते हैं, घूमने घामने का काम कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, साइंटिस्ट वहां जाके रिसर्च कर सकता है, प्रोफेसर वहां जाके लिख सकता है, ये कर सकता है, टूरिज्म का एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन बफर जोन में जो है इसको कहीं ना कहीं रोका जाता है, यहाँ पे जाने से पहले जो है सरकार को परमिशन लेना पड़ता है, तो एक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत। और कोर में तो जाने नहीं दिया जाता, कोर में किसी को एंट्री नहीं है। कोर में सिर्फ जो है जो रिजर्व में जो है, जो उनका संरक्षण दे रहे हैं, जो रेंजर हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, सिर्फ वो जाके देखेंगे, पता करेंगे कि क्यों टाइगर को कोई दिक्कत हुआ है या नहीं हुआ है, लेपर्ड है, तो बहुत सारे जीव जंतु है कोर में ज्यादा अच्छे से सरवाइव करता है। और बाघ जैसे टाइगर, बंगाल टाइगर जो है बहुत ज्यादा फेमस है दुनिया में, जो है अब नाम ही का बच्चा है बंगाल टाइगर, व्हाइट कलर का भी होता है, बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है। तो इस टाइप से जो है टाइगर को भी जो है कहीं ना कहीं जो है उसमें संरक्षण दिया गया है। तो हाल ही में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है पानी का, जल स्तर बढ़ने का, जल स्तर बढ़ना और पॉल्यूशन, दो को बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट को डिग्रेड होने के लिए, मतलब डिस्ट्रॉय होने के लिए। क्या हो रहा है कि जल स्तर बढ़ेगा तो हमेशा पानी लॉग हो जा रहा है, मतलब पहले पानी जहां पे नहीं आता था वहां मैंग्रोव बहुत अच्छे से डेवलप है, कभी कभी आया कोई दिक्कत नहीं होता है, चला जाता था। लेकिन अब क्या है कि कंटिन्यू पानी यदि जल स्तर बढ़ जाएगा तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्या हो रहा है कि बहुत सारा भाग जो है कंटिन्यू पानी के अंदर रह रहा है, कंटिन्यू पानी के अंदर रहेगा तो वाटर लॉगिंग के वजह से जो है उसका जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो अंकुरित करके जो बीज गिरता है नीचे, तो वो पानी के अंदर चला गया, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए या बांग्लादेश के लिए कि मैंग्रोव को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये लंग्स बोला जाता है, भारत के लिए भी लंग्स बोला जाता है और बांग्लादेश के लिए भी लंग्स बोला जाता है। अब चूंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ लार्ज अमाउंट में है
तो टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, इकोनॉमी भी बहुत बूस्ट होती है बांग्लादेश का, इंडिया का, इससे पैसे भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक चिंता का विषय हो गया है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए, कि इसको जो है किसी न रूप में बचाना है, संरक्षण देना है मैंग्रोव फॉरेस्ट को। और ये एक डेल्टा जो बनाता है, ये वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर डेल्टा बनाता है, तो ये भी एक बहुत बड़े मायने रखता है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट और मैंग्रोव ट्री को बचाने के लिए जो है बहुत तरह के कदम उठाने की बात चल रहा है। बायोस्फीयर यूनेस्को जो है उनको जो है बहुत ज्यादा उसको अति कर रहा है, मतलब प्रेज कर रहा है कि कहीं ना कहीं जल स्तर से जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इफेक्ट होगा। तो ये सब कारण था कि मैंग्रोव को जो है दिक्कतें हो रही है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन भी एक बड़ा है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए तो भारत सरकार ने जो है फेमा जैसे चला रखे हैं, स्कीम चला रखे हैं, जिसमें कि है जितने भी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, इलेक्ट्रिक से चलेगी, बैटरी से चलेगी, तो पॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फ्लोटिंग प्लांट भी जो है रशिया के द्वारा दिया जा रहा है, ताकि जो है बिजली का संकट खत्म हो। भारत धीरे धीरे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनेगा भारत में, तो और क्या होगा कि कोयले से जो बन रहे इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सबको जो है कहीं ना कहीं बैन किया जाएगा। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सब जो प्रदूषण फैला रही है, उसको जो है पॉल्यूशन कंट्रोल के द्वारा जो है, बोर्ड के द्वारा जो है, उसको कहीं ना कहीं जो है उसको जो है कम करने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा बांग्लादेश को भी इस पे काम करना पड़ेगा बहुत तेजी से, तब जाके जो है हम लोग कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाएंगे, तो ग्लेशियर को पिघलने से बचाएंगे, जिससे समुद्री स्तर न बढ़ पाए, और मैंग्रोव जैसे फॉरेस्ट, अब बहुत ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड को डूबने की आशंका है, मतलब 2050-80 तक जो है बोलता है कि बहुत सारे जो है आइलैंड जो है, छोटे छोटे आइलैंड जो है डूब जाएंगे, जैसे लक्षद्वीप जैसे आइलैंड, भारत के कई लक्षद्वीप में आइलैंड हैं जो डूब जाएंगे, भारत के कई कोस्ट डूब जाएंगे, जैसे मुंबई जैसे शहर, बड़े शहर जो है बोले जाता है, उसमें पानी आ जाएगा। तो ये सब भी कहीं ना कहीं जो है इस ऐतिहासिक कदम जो भारत ने उठाया है, उससे कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ फायदा होगा, कंट्रोल होगा। बहुत ज्यादा जो है सोलर पैनल का यूज किया जा रहा है कि ताकि जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन पे कम बर्डन आए। तो ये सब कहीं ना कहीं ये कदम जो है एक साहसी कदम है, ऐतिहासिक कदम है जो भारत ने उठाए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। और बोला जाता है कि 2030 तक जो है पूरे जो है इलेक्ट्रिसिटी से, गाड़ियां से जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा भारत में, तो बहुत कम हो जाएगा पॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, तो बहुत सारे जो है ग्लेशियर जो है पिघलने से बच जाएंगे। और इससे क्या होगा, मैंग्रोव बच जाएगा, मैंग्रोव ट्री जो बच जाएगा। मैंग्रोव ट्री बहुत जो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी देश के लिए, किसी भी देश का समुद्री इलाका में जो है मैंग्रोव ट्री जो है एक मतलब एक अच्छा काम करती है, मतलब क्या कि वो बहुत फायदा देती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे एक्टिविटी मैंग्रोव ट्री के द्वारा किया जाता है। वो बहुत सारे बर्ड का नेस्ट बना के उस पर रहते हैं। तो ये सब भी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है, जो चैलेंज है, जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, बर्ड का नेस्ट ना डिस्ट्रॉय हो जाए। जो टाइगर जो उसमें रह रही है वो उन पे दिक्कत आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाना, सुंदरबन डेल्टा को बचाना, सुंदरबन को बचाना एक भारत का जिम्मेदारी, इसके अलावा बांग्लादेश की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए कैसे कदम उठाया जाए। ऐतिहासिक कदम उठाने की जरूरत है, और ताकि जो है हम लोग जो है इस मैंग्रोव को जो है हमारे जो एक वर्चस्व का काम करता है पूरे विश्व में कि हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसको बचाने का बहुत ज्यादा यहाँ जरूरत है, और कदम उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। धन्यवाद।